Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 6. Today is our lecture is related to your grammar book and today is our lecture number 10. The topic is yesterday we have to discuss yesterday is it was prepositions जिसे कहा जाता है बेटा हरूफ जार. आज हम इसे मज़ीद डिस्कस करेंगे. हमने अपने प्रीवियस लेसन में हमने यही किया था कि प्रेपोजिशन का हमने इस्तेमाल देखा था कि दो प्रोनाउंस के दरमियान किसी चीज़ के रबते के ज़रिए यानी कि किसी चीज़ को लगा कर हम उन दो लफ्ज़ों के दरमियान जुमले को किस तरह मुकम्मल करते हैं. प्रेपोजिशन हरूफ जार कौन से होते हैं? कुछ मिसालें हैं. एट है, इन है, ऑन है, अपॉन है, विद इन, टू के, ऑफ, बाय, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम, इनटू, इनसाइड, आउटसाइड एंड सिंस. अब हम देखते हैं, जैसे मैंने उस दिन भी आपको कुछ शुरू करवाया था, जनरली जो यूज्ड होती हैं वो हैं एट, इसके मायने होते हैं पर. इसके बाद है इन, इसके मायने होते हैं में या अंदर. इसके बाद आ जाता है ऑन, ऑन के मायने होते हैं किसी चीज़ के ऊपर. बाद में हम इसके जुमले भी बनाना सीखेंगे. अपॉन, अपॉन का मतलब भी यहाँ पे ऊपर आएगा. ऑन का मतलब पर भी होता है. अब हम देखेंगे सेंटेंस में कहाँ और किस तरह इसका इस्तेमाल होगा. अपॉन के बाद बेटा अगला लफ्ज़ हमारे पास आ जाता है विद इन. विद इन, इसके मायने होते हैं अंदर. अगला लफ्ज़ है टू, जो कि बहुत इस्तेमाल होता है, जिसके मायने है से, को और तक. अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ जुमलों में इसका इस्तेमाल कैसे होगा. ऑफ, इसके लिए इस्तेमाल होता है का, की और के. इसके बाद आ जाता है अगला लफ्ज़ बाय, ज़रिए. किसी ज़रिए से, किसी काम से, इसके लिए हम इस्तेमाल बाय का करते हैं. इससे अगला लफ्ज़ है बेटा बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. जी, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अब हम इन कुछ लफ्ज़ों को और को भी लिखते हैं और फिर उनका जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं. जी स्टूडेंट, इसके बाद हम कुछ और देखेंगे. प्रेपोजिशंस बिटवीन. बिटवीन का मतलब होता है दो के दरमियान. इसके बाद आ जाता है अमंग, जिसके मायने होते हैं दो से ज़्यादा के दरमियान. इसके बाद अगला लफ्ज़ है आफ्टर. आफ्टर के मायने होते हैं बाद में. इसके बाद आ जाता है बिफोर. बिफोर के मायने होते हैं पहले. इसके बाद आ जाता है एक और लफ्ज़ फ्रॉम. इसके मायने होते हैं से, इनटू, में से. इनसाइड, इनसाइड, अंदर. आउटसाइड, बाहर. सिंस, से.
यहाँ तक हरूफ इस्तेमाल करने के बाद अब हम देखते हैं लिखने के बाद कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। अब हम देखेंगे बेटा यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट prepositions। जी, इसमें हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं एट एंड इन दो का इस्तेमाल है और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बेटा वक्त के लिए। हम इसको कैसे पता चलेगा? एट और इन का इस्तेमाल दो तरह से होता है, एक वक्त के लिए और साथ में दूसरा जगह के लिए। ये दो इसके इस्तेमालात हैं। एट किसी मुकर्रर वक्त पॉइंट ऑफ टाइम और इन किसी लंबे वक्त यानी पीरियड ऑफ टाइम से पहले इस्तेमाल होता है। एट कहाँ होता है? मुकर्ररा वक्त के लिए मुकर्ररा वक्त के लिए और इन किसी लंबे वक्त के लिए। यानी लंबे अरसे की बात होगी, पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो इन इस्तेमाल करेंगे, और अगर मुकर्ररा वक्त होगा जैसे स्कूल वगैरह का वक्त होता है, हमारा एक मुकर्रर वक्त होता है टाइम पीरियड, उसको हम पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम एट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब एक मैं जुमला लिखूँगी जिससे आपको बात वजाहत से समझ में आएगी। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। जुमला मैं यहाँ लिख रही हूँ उर्दू में। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। अब एक वक्त मुअय्यन है जिस पे आप उठते हैं, तो इंग्लिश होगी इसकी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद हम ऐट का एक जुमला देखेंगे। जी स्टूडेंट, अब मैं इसके लिए एक जुमला इस्तेमाल करूँगी और इसकी फिर ट्रांसलेशन करूँगी। वो शाम को ग़ुरूबे आफ्ताब पर यहाँ पहुँच जाएगा। ये इंग्लिश उर्दू लिखने के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। ही विल रीच here at sunset in the evening। अब एक वक्त मुकर्ररा था कि ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त जो है वो हमारा जो जुमला था वो था वो शाम को ग़ुरूब आफ्ताब पर यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसमें हमारे पास जब वक्त मुअय्यन बता दिया गया है कि ग़रूब के वक्त यानी जब ग़रूब हो रहा हो सूरज तो उस वक्त वहाँ पहुँच जाएगा, तो इसके अंदर हमने ऐट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। और जो सुबह और शाम का वक्त को ज़ाहिर करता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून या इन द इवनिंग, इसके लिए हम इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम बेटा जगह के लिए।
जी। इसके बाद हम करेंगे जगह के लिए। जगह के लिए, जगह के लिए क्या है? छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। छोटी जगह हो, छोटा शहर हो, छोटा कस्बा हो, छोटा टाउन हो, ये कोई भी लफ्ज़ हो, छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इन इस्तेमाल होगा। जुमला है वो शेखुपुरा में शाहकोट में रहता है। जुमला होगा ही लिव्स एट शाहकोट इन शेखुपुरा। शेखुपुरा, देखें बेटा, शाहकोट एक छोटी जगह है शेखुपुरा की तहसील की, तो इसलिए इसके लिए हमने ऐड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और शेखुपुरा जो है वो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए उसके साथ इनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज आपको हमारा लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कल ग्रामर के इस मौजू के साथ हम बाकी जो है कुछ अहम हरूफ जार या इम्पोर्टेंट प्रपोजिशंस हैं उनका यूज़ सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स भेजें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। अपने दोस्तों और अपनी सहेलियों से इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे अच्छे से अच्छे लेक्चर की जो डिलीवरी है वो आप तक मुमकिन हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।